गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सरल शब्दों में लिंग को समझते हैं। लिंग क्या होते हैं, इनको सरल भाषा में समझेंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको हल करेंगे। तो जो लिंग होता है, हिंदी में लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है और लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन, ठीक है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, ठीक है। हिंदी में दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होते हैं और या तो स्त्रीलिंगवाची होते हैं, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार ही बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा दौड़ता है या घोड़ी दौड़ती है, ठीक है। ये क्या हो गया, घोड़ा दौड़ता है पुल्लिंग हो गया और घोड़ी दौड़ती है स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित या बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे काला घोड़ा या काली घोड़ी, ठीक है। बात करते हैं उभयलिंगी शब्दों की। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में, दोनों में हो सकता है, ठीक है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि, ठीक है। ये सारे शब्द क्या हैं, उभयलिंगी शब्द हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर कि लिंग से संबंधित आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रत्यय, बी है संज्ञा, सी है क्रिया या डी है सर्वनाम। तो यहाँ पर हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। किसके आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, ठीक है। लिंग की दृष्टि से जो दही शब्द है वह क्या है। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है नपुंसकलिंग या डी है उभयलिंग। तो यहाँ पर जो दही शब्द है यह पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है दया, बी है निर्धनता, सी है बुढ़ापा या डी है दुर्घटना। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वो है बुढ़ापा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में स्त्रीलिंग कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है और सब पुल्लिंग है, तो वह कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्साह, बी है चक्रव्यूह, सी है मृत्यु या डी है संकल्प। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए है घास, बी है आय, सी है व्यय और डी है नहर। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वह है व्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह क्या है, यह व्यय है, सॉरी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है रोटी, बी है पूड़ी, सी है पानी या डी है नदी। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वह है पानी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसका
लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो वह शब्द है, ऑप्शन ए है बहन, बी है चाचा, सी है कोयल या डी है भैंसा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है कोयल। ठीक है, इसका क्या है, इसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए है सरसों, बी है मकई, सी है सारस और डी है मूंग। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वह है सारस। यह क्या है, यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है झुरमुट, बी है अंत्येष्टि, सी है इच्छा और डी है निराशा। तो यहाँ पर निराशा जो है वह क्या है, यह भी स्त्रीलिंग है, इच्छा भी स्त्रीलिंग है और अंत्येष्टि भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग नहीं है वह है झुरमुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? ठीक है, उभयलिंगी है। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं। तो जो दोनों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम उभयलिंगी शब्द कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है विद्वान, सी है अभिनेत्री और डी है गायक। तो यहाँ पर जो उभयलिंगी शब्द है यह है डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, ये शब्द, प्रधानमंत्री, ठीक है, जो ये शब्द होते हैं यह किस में आते हैं, या उभयलिंगी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है दया, बी है प्रार्थना, सी है वायु और डी है नेत्र। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है नेत्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है जो स्त्रीलिंग है, तो चलिए देखते हैं यह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है गृह, बी है चंदन, सी है पता और डी है सभा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है सभा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, भील का स्त्रीलिंग है। तो जो भील का स्त्रीलिंग है वह कौन सा शब्द है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भालू, बी है भीलिनी, सी है भिलिनी और डी है भालना। तो यहाँ पर जो भील का स्त्रीलिंग है वह है भीलनी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 है, पुल्लिंगवाचक शब्द है। पुल्लिंगवाचक शब्द है यहाँ पर, तो वह कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कैमरा, बी है पायल, सी है प्लेट और डी है तलवार। तो यहाँ पर पुल्लिंगवाचक शब्द है कैमरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द है। तो जो हाथी का स्त्रीलिंग शब्द है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हाथीनी, बी है हथीनी, सी है हथीनी या डी है हाथीनी। तो यहाँ पर सही आंसर है हथीनी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द है हथीनी। अगला प्रश्न है, लिंग बताइए। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है मनगढ़ंत, इसमें कौन सा लिंग है हमें यह पता करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभयलिंग या डी है नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर जो मनगढ़ंत शब्द है यह उभयलिंग शब्द है। ठीक है, क्या है यह? उभयलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ठीक है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ऋतु, बी है पंडित, सी है हंस और डी है आचार्य। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है ऋतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 18 है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो साधु का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है, ऑप्शन नंबर ए है साधुनी, बी है साध्वी, डी है साधुवाइन या सी है साधुवाइन और डी है साधु आइन।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है साध्वी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता एक शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पहला है दात्री, बी है दात्री, सी है दात्र या डी है यात्री। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग है दात्री। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कवित्री, बी है कवियत्री, सी है कवयित्री या डी है कवित्रयी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है कवित्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।